हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं कुंदन कुमार और आप देख रहे हैं टीचिंग ट्रिक्स जोन विद कुंदन में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं और आप तैयार हो। आज हम हिंदी व्याकरण के काल के ऊपर चर्चा करेंगे। हम इस चैप्टर में काल की परिभाषा और इनके प्रकार को समझेंगे और यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले काल की परिभाषा को देखेंगे। तो सबसे शुरुआत करते हैं क्रिया। क्रिया यानी काम, काम के जिस रूप में समय का बोध हो, यानी काम के जिस रूप में समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, यहाँ पे किताब पढ़ने की बात को हो रही है, लेकिन यह समय को बोध करवा रहा है कि मैं किताब पढ़ता हूँ, यानी वर्तमान समय को बोध करवाता है, इसलिए यह वर्तमान काल में हो जाएगा। दूसरा है तुम किताब पढ़े थे, यानी यह समय का बोध करवा रहा है, यानी बीते हुए समय का बोध करवा रहा है, इसलिए यह भूतकाल में हो जाएगा। यह किस काल में होगा, भूतकाल में। नेक्स्ट है वे सब विद्यालय जाएंगे, यानी यह जाने की बात कर रही है, यानी आगे आने वाले समय की बात कर रही है, इसलिए यह भविष्य काल हो जाएंगे। ये तीनों आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं काल की परिभाषा। काल के मुख्यतः भेद के बारे में जानेंगे। तो काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। काल के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। सबसे पहले आएंगे तो देखेंगे भूतकाल, यानी जो बीते हुए समय हो उसे हम भूतकाल कहेंगे। दूसरा है वर्तमान काल, जो अभी समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। आगे है भविष्य काल, यानी आगे आने वाले समय को हम भविष्य काल कहेंगे। तो सबसे पहले हम भूतकाल के ऊपर चर्चा करते हैं, जो बीते हुए समय में हो, जिसे हम इंग्लिश में पास्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले भूतकाल की परिभाषा को जानेंगे, फिर इसके आगे प्रकार को भी देखेंगे। तो सबसे पहले भूतकाल में यह बताया गया है क्रिया यानी काम, काम के जिस रूप में कोई भी है ना काम बीते हुए समय में हो वह भूतकाल कहलाता है। यानी कोई भी हम काम करते हैं वह बीत गया हो, उसे उस काम में जो समय लगा है उसे ही हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। तो इसके भेद के बारे में देखेंगे, यानी इनके प्रकार जो होते हैं। भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, छठा है हेतुमत भूतकाल। ये 6 प्रकार के भूतकाल होते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य भूतकाल की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सामान्य भूतकाल। तो सबसे पहले सामान्य भूतकाल की परिभाषा और इसके उदाहरण से हम समझेंगे। तो सामान्य भूतकाल की परिभाषा होती है क्रिया, क्रिया के जिस रूप में कोई काम का सामान्य रूप से बीते हुए समय में हो, सामान्य भूतकाल कहलाते हैं। यानी कोई भी काम सामान्य रूप से बीते हुए समय में हो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल। यानी प्राचीन, यानी जो समय बीत गया उसमें सामान्य रूप से, यानी साधारण रूप से कोई काम हो गया हो, बीत गया हो, उसे हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। अब देखिए सामान्य भूतकाल को पहचान भी सकते हैं। इसमें क्रिया का सही रूप से पता नहीं चल पाता, यानी कोई भी काम होती है ना वो सही रूप से पता नहीं चल पाता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले राम गया, यानी यहाँ पे गया है ना, तो ये पता नहीं चल रहा। क्रिया जो है, क्रिया गया है, इसमें गया का पता नहीं चल पाया कि वह गया कि नहीं गया, ये कन्फर्म नहीं पता चलता है, इसलिए यह सामान्य भूतकाल कहलाता है। नेक्स्ट है सीता आई, सीता आई, यानी यह भी बीते हुए समय में हुआ है, लेकिन क्रिया का सही रूप से पता नहीं चला है कि वह आई है कि नहीं आई है। नेक्स्ट है राधा नाची, राधा नाची, ये भी सामान्य है,
सिंपल है, यानी बीते हुए समय में बता रहा है, सामान्य रूप से नाची है। नेक्स्ट है मोहन देखा, मोहन देखा, ये चारों के चारों सामान्य भूतकाल के उदाहरण हुए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल देखेंगे, क्रिया के जिस रूप में कोई भी काम कुछ समय पहले ही खत्म हुई हो, आसन्न भूतकाल कहलाता है। कहने का मतलब है कोई भी काम बीते हुए समय में, है ना, बीते हुए समय में खत्म हुई, मालूम हो, खत्म हुई यानी तुरंत खत्म हो गई हो, उसे हम क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल। जैसे हम देखेंगे, जैसे हम बताए थे तुरंत काम खत्म हुआ हो, जैसे राम ने किताब पढ़ा है, यानी कोई भी काम बीते हुए समय में तुरंत खत्म होती है। जैसे हम पढ़े किताब पढ़ा है, यानी बीते हुए समय में तुरंत खत्म किया होगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षक पढ़ाकर आए हैं, यानी बीते हुए समय में तुरंत काम खत्म हुआ है, यानी शिक्षक पढ़ाकर आए हैं, यानी तुरंत खत्म हुआ है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट है तुम अभी सोकर उठे हो, यानी तुम अभी सोकर उठे हो, ये भी क्या हो जाएंगे, आसन्न भूतकाल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी यह पता चल रहा है कि कोई भी काम है ना कुछ समय पहले ही खत्म हुआ है, यानी कुछ समय पहले खत्म हुआ है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है गीता अभी यहाँ से गई है, गीता अभी यहाँ से गई है, ये भी काम, इस वाक्य से भी यह स्पष्ट होता है कि कोई भी काम अभी जस्ट थोड़ा देर पहले खत्म हुआ, ये भी क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट बढ़ेंगे, तीसरा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल को हम देखेंगे, क्रिया के जिस रूप में कोई भी काम बीते हुए समय में पूरा हो गया हो, यानी पूर्ण हो गया हो, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम बीते हुए समय में पूरा रूप से खत्म हो गया हो, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे हम देखेंगे, शिक्षक ने विद्यार्थी को पढ़ाया था, शिक्षक ने विद्यार्थी को पढ़ाया था, यहाँ पे पता चल रहा है कि शिक्षक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, और पढ़ाया हुआ क्या हो गया है, खत्म हो गया हो, क्या हो गया, खत्म हो गया होगा, वह क्या कहलाया, पूर्ण भूतकाल। हम सिंपली से जानेंगे कि कोई भी वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें यह पता चले कि कोई भी काम बीते हुए समय में खत्म हो गया हो, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल। आगे देखेंगे, राम ने आम खाया था, यहां से पता चल रहा है आम तो खाया होगा तो आम खत्म हो गया होगा, खत्म हो गया होती है, अभी क्या हो जाएगा, जब खत्म की बात आए तो वह पूर्ण भूतकाल हो जाती है। नेक्स्ट है मोहन हिंदी व्याकरण पढ़ा था, मोहन हिंदी व्याकरण पढ़ा था, यानी बीते हुए समय में वो पढ़ा था और पढ़ा उसका खत्म हो गया था, यानी खत्म हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। आगे बढ़ेंगे, गीता गीत गाई थी, गीता गीत गाई थी, यानी गीता है ना बीते हुए समय में गीत गाई थी और गाना क्या हो गया, खत्म हो गया, तो खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, ये भी पूर्ण भूतकाल। आगे बढ़ेंगे, पूर्ण भूतकाल आशा है समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में हम वैसे देखेंगे, जैसे अभी पूर्ण भूतकाल में देखेंगे कोई काम खत्म हो गया होगा, और अपूर्ण भूतकाल में कोई काम खत्म नहीं चल ही रहा होगा, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। अब परिभाषा के माध्यम से समझेंगे, लिखा है क्रिया के जिस रूप में कोई भी काम बीते हुए समय में पूरा नहीं हुआ हो, क्रिया के जिस रूप में कोई भी काम बीते हुए समय में पूरा नहीं हुआ हो, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। पूर्ण भूतकाल में पूरा हो गया था, इसमें पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। इसे हम उदाहरण से स्पष्ट करेंगे, जैसे हम देख रहे हैं, जैसे हम देखेंगे, गीता गीत गा रही थी, गीता गीत गा रही थी, यानी बीते हुए समय में गीत गा रही थी और गाया हुआ खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ, गा रही थी यानी गा ही रही थी, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। क्या होंगे, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा है शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे थे, यानी शिक्षक है ना बीते हुए समय में क्या कर रहे, पढ़ा रहे थे और पढ़ाया हुआ
खत्म नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट देखेंगे, तुम सब कल क्या कर रहे थे। तुम सब कल क्या कर रहे थे, यहाँ पे भी बताया गया तुम सब कल क्या कर रहे थे, और कर ही रहे थे, और कर किया हुआ खत्म नहीं हुआ है, किया हुआ खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट देखेंगे, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध मतलब क्या होता है, कोई भी काम है ना संदेह पूर्ण यानी शक में हो, उसे हम संदिग्ध कहते हैं। शक की बात कर रहे हैं, जैसे हम एक दूसरे पे शक करते हैं ना, वैसे ही काम में हम शक करेंगे तो यही शक की बात क्या कहलाती है, संदिग्ध कहलाती है। अब देखेंगे वाक्य से परिभाषा में देखेंगे, क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में कोई भी काम है ना बीते हुए समय में, किस समय में, बीते हुए समय में संदेह पूर्ण हो। संदेह का मतलब ये जस्ट बताए थे, शक होता है। क्या होता है, शक होता है, उसे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। अब देखिए हम उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। लिखा है शिक्षक किताब पढ़ाए होंगे, यानी शक है कि शिक्षक किताब पढ़ाए, यानी कोई मान लीजिए विद्यार्थी अब्सेंट किया, अब्सेंट कर लिया, तो वो घर पे वो सोच रहा है कि शिक्षक, शक कर रहे हैं अपने आप को, वो सोच रहे हैं, शक कर रहे हैं कि शिक्षक किताब पढ़ाए होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। अब आगे देखते हैं, लिखा है राम शायद आम खाया होगा। कोई मित्र, मान लीजिए राम का कोई मित्र है, वह घर पे ही है और वह राम बाजार गया और आम खरीदने के लिए बोल के गया था, तो वह सोचा होगा कि राम आम बाजार गया खरीदने, तो उसको शक हो गया होगा राम शायद आम खाया होगा खरीद कर, है ना, इसलिए यहाँ पे शक की बात है, इसलिए यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल हो जाएंगे। नेक्स्ट है दुकानें बंद हो चुकी होगी। मान लीजिए आप मार्केट गए, मार्केट नहीं गए और शाम बहुत हो गई होगी, तो आप शक कर रहे होंगे कि शायद दुकान बंद हो गई होगी, इसलिए अभी क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। अब आगे बढ़ेंगे, गीता गीत गा चुकी होगी। यहाँ पे भी शक की बात है कि गीता गीत गाई होगी कि नहीं गाई होगी, यहाँ पे गीत गा चुकी होगी, शक है, तो इसलिए अभी क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है भूतकाल का, लास्ट है हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल, यहाँ पे हलंत होगी, हेतु मद भूतकाल। इस वाक्य इसे हम देखेंगे, क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में कोई भी कार्य है ना, कोई भी कार्य बीते हुए समय में, किस समय में, बीते हुए समय में एक कार्य से, कितने कार्य से, एक कार्य के होने या न होने पर, यानी कोई भी काम के, कोई भी एक काम के होने या ना होने पर दूसरा कार्य निर्भर हो। कहते हैं ना एक काम से दूसरा काम निर्भर हो, जब एक काम से दूसरा काम निर्भर रहता है और वह बीते हुए समय में हो, उसे हम क्या कहेंगे, हेतुमद भूतकाल कहेंगे। अब इसे हम वाक्य से, उदाहरण से हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले तुम यदि खेलते तो अच्छे खिलाड़ी होते। देखिए यहाँ पे एक कार्य है खेलना, और इससे रिलेटेड किया है कि एक अच्छा खिलाड़ी होंगे। कितना, कैसे खिलाड़ी होंगे, अच्छा खिलाड़ी, इसलिए यहाँ पे एक कार्य से दूसरा कार्य डिनोट किया है, समझाया गया है। तुम यदि खेलते तो अच्छे खिलाड़ी होते, यानी एक कार्य से दूसरा कार्य निर्भर है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, हेतु मद भूतकाल। मान लीजिए यह कार्य नहीं आता तो यह कार्य की संभावना नहीं होती, इसलिए एक कार्य से दूसरा कार्य निर्भर है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, हेतुमद भूतकाल। दूसरा देखेंगे, लिखा यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ पे एक कार्य है वर्षा होना, अब वर्षा होगा ही नहीं तो फसल अच्छी होगी क्या, नहीं होगी ना, इसलिए यहाँ पे एक कार्य से दूसरा कार्य डिनोट किया गया है, इसलिए यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, भूतकाल, हेतुमद भूतकाल हो जाएंगे। एक कार्य से जब दूसरा कार्य रिलेट हो वो हमारा हेतुमद भूतकाल होंगे। आगे देखते हैं, यदि राम पढ़ा होता तो, देखिए एक काम हो रहा है, पढ़ा होता तो, अब दूसरा कार्य होंगे अधिकारी बन जाते, लेकिन यहाँ पे ये कार्य नहीं हुआ होगा तो ये भी नहीं बना है। अब ये कार्य किए रहते तो ये कार्य भी हो जाते, अब यहाँ पे नहीं हुआ, एक काम नहीं हुआ है तो दूसरा काम भी नहीं होगा, एक काम होगा तो दूसरा काम होगा। यानी यहाँ पे बताया गया है कि कोई एक कार्य से या
कोई एक कार्य के होने या ना होने पर दूसरा कार्य निर्भर होता है। यानी एक कार्य होगा तो दूसरा कार्य भी सफल होगा, एक कार्य अच्छा नहीं होगा तो दूसरा कार्य भी अच्छा नहीं होगा। उसे ही हम क्या कहते हैं, हेतु हेतुमद भूतकाल। अब आगे लास्ट देखते हैं, यदि मैं बाजार जाता तो, यदि मैं बाजार जाता तो सामान ले आता। अब बताइए, यहाँ पे कार्य नहीं हुआ तो ये कार्य भी नहीं हुआ, अगर ये कार्य होता तो ये भी कार्य होता। यदि मैं बाजार जाता तो सामान ले आता, यदि मैं बाजार अगर जो नहीं, यहाँ पे नहीं गए इसलिए आप सामान नहीं लाए, यानी जाता ना तो सामान जरूर ले आते। ठीक है, तो हमें आशा है ये समझ में आया होगा पूरा भूतकाल। अब इसे एक बार ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो ट्रिक में यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में जो है ट्रिक जो होते हैं, इसे हम कैसे पहचानेंगे, सारे को डिनोट देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले सामान्य भूतकाल की बात कर लें, तो सामान्य भूतकाल में अभी जस्ट बताए थे या ई, है ना। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब भी आ लास्ट में आकारांत आए या इकारांत आए, क्या है, आकारांत आए या इकारांत आए, उसे वो क्या कहलाए, सामान्य भूतकाल। जैसे हम देखेंगे राम गया, गया में जैसे हम देखेंगे यहाँ पे राम गया तो गया में क्या आया, आ आया। और लिखा है सीता आई, आई में क्या आया, ई आई है। नाची तो नाची में भी क्या आई है, ई आई है। देखा, देखा में क्या आया, आ गया। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सामान्य भूतकाल को पहचानने का नियम आ और ई। दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल को पहचानने का नियम देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे जिस वाक्य में आ है या ए है, आ है या ए है या ई है, जब भी आ या ए या ई के साथ है लगे, क्या लगे, है लगे, वह क्या कहलाएगा, हमारा आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट देखेंगे पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में हम ये बताए थे, जब है ना था थे थी लगा हो, क्या लगा हो, था थे थी लगा हो, वो हमारा यहाँ पे आ था लगा हो या आथी लगा हो, क्या लगा हो, देखेंगे आ था या आथी लगा हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल में भी बता रहे थे कि रहा है, यहाँ पे क्या बताएंगे, रहा था या रही थी या रहे थे लगा हो, यह हमारा अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है लगे होंगे तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएंगे। और लास्ट है हेतु हेतुमद। इसमें तो बताए थे एक कार्य से दूसरा कार्य निर्भर हो, यही तब हमारा हेतु हेतुमद भूतकाल कहलाएंगे। या तो किसी वाक्य के बीच में तो लगा हो, किसी वाक्य के बीच में तो लगा हो और वह बीते हुए समय में हो, बीते हुए समय में हो, वह हमारा हेतु हेतुमद भूतकाल कहलाता है। तो आशा है आपको ट्रिक भी समझ में आ गया होगा और ट्रिक के माध्यम से भी हम पूरा भूतकाल को कवर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भूतकाल के बाद वर्तमान काल पे। वर्तमान काल को देखेंगे तो वर्तमान काल में भी 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहले वर्तमान काल के परिभाषा को कवर करेंगे। परिभाषा क्या है, क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में कोई काम वर्तमान समय में यानी अभी के समय में हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान समय में हो, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। या वर्तमान समय में हो, वर्तमान समय काल कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मैं किताब पढ़ता हूँ, यानी अभी के समय में पढ़ता हूँ, इसलिए अभी के समय में हो रहा है, इसलिए वर्तमान काल है। आप गीत गाते हैं, यानी अभी गा रहे होंगे गीत, यानी अभी के समय को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए अभी वर्तमान काल के उदाहरण है। अब आते हैं वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भी 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा होता है अपूर्ण वर्तमान काल, चौथा होता है तत्कालिक संदिग्ध वर्तमान काल, और पांचवा होता है तात्कालिक वर्तमान काल, और छठा होता है संभाव्य वर्तमान काल। ये 6 प्रकार के वर्तमान काल होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सामान्य वर्तमान काल की। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल की, तो सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा देखेंगे। लिखा है
क्रिया के जिस रूप में कोई काम सामान्य रूप से वर्तमान समय में हो, यानी कोई क्रिया के कोई रूप में, यानी काम करेंगे ना कोई भी काम, वो सामान्य रूप से, यदि साधारण रूप से, सामान्य का मतलब साधारण, सामान्य रूप से है ना वर्तमान समय में, उसको हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं या सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो जैसे हम देखेंगे, विकास हिंदी व्याकरण पढ़ता है, विकास हिंदी व्याकरण पढ़ता है, तो यह क्या कहलाएगा, सामान्य वर्तमान, यानी अभी के समय में सिंपल साधारण रूप से पढ़ रहा होगा, इसलिए सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है वह दूध पीता है, वह दूध पीता है, यह भी सामान्य रूप से, इसलिए भी क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल कहलाएगा। नेक्स्ट है तुम खिलौना से खेलते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। तो इसमें ट्रिक की बात कर ले, ट्रिक की बात कर ले तो यहाँ पे ता है, ती है और ते हैं लगा हो, ते हैं लगा हो, वह हमारा सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। दूसरा है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल को देखेंगे तो देखते हैं क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में कोई काम वर्तमान समय में पूर्ण हुआ हो, कोई काम वर्तमान समय में क्या हुआ हो, पूर्ण यानी पूरा हुआ हो, यानी वर्तमान समय में, अभी के समय में कोई भी काम पूरा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण वर्तमान काल। जैसे हम उदाहरण से देखेंगे, जैसे लिखा है वीर आया है, क्या लिखा है, वीर आया है, यानी वीर किसी लड़के का नाम है और वह बोला गया है आया है, यानी अभी आया होगा, जस्ट पूर्ण हुआ, यानी आया हुआ खत्म हो गया, जब पूरा हो गया वह हमारा पूर्ण वर्तमान काल हो गया। नेक्स्ट लिखा है नवीन ने पुस्तक पढ़ा है, यानी पढ़ा हुआ क्या हो गया, अभी जस्ट खत्म हो गया, यानी तुरंत क्या हुआ, खत्म हुआ होगा, ये हमारा पूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। अभी इससे पहले हम पूर्ण भूतकाल पढ़ाए थे, उसमें भी बताए थे कोई बीते हुए समय में खत्म हुआ हो, यहाँ पे क्या बताया, वर्तमान समय में खत्म हुआ है, वर्तमान समय में खत्म हुआ यानी अभी खत्म हुआ है, वह बीते हुए समय में खत्म हुआ था, ठीक है। तो नवीन ने पुस्तक पढ़ा है, जिसमें आ है लगा हुआ है, क्या लगा है, आ है, और उससे पहले जो बताए थे उसमें हम ट्रिक के माध्यम से बताए थे आ, ए और ए हैं, ये इस वाक्य से हमें पता चलेगा कि यह बीते हुए समय में हुआ था, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि अभी के समय में हो रहा है, अभी हो रहा है, इसलिए यह हमारा पूर्ण वर्तमान काल हो। नेक्स्ट लिखा है माँ खाना बनाई है, माँ खाना बनाई है, यानी अभी की बात कर रहे हैं, तो अभी की जो माँ खाना बनाई है और बनाया हुआ क्या हो गया, खत्म हो गया, इसलिए हमारा पूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण यानी जो पूरा नहीं हुआ है उसे हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं, क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में कोई काम वर्तमान समय में पूरा नहीं हुआ हो, अभी जस्ट बताया अपूर्ण मतलब पूरा नहीं, तो पूरा नहीं हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान कहेंगे या अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे मैंने लिखा हुआ है वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, यानी वर्षा हो रही है, अभी वर्षा हो ही रही है, खत्म नहीं हुई है, अभी के समय में, अभी के समय में वर्षा हो रही है। इसे हम कैसे पहचानेंगे, रहा है और रही है और रहे हैं, लेकिन ये लगा रहेगा कब, जब वर्तमान समय में, अभी की बात हो। बीते हुए समय में बात हो तो अपूर्ण भूतकाल कहलाएंगे, लेकिन यह अभी के समय में डिनोट कर रहा है, इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएंगे। नेक्स्ट है गीता गीत गा रही है, गीता गीत गा रही है, यानी अभी के समय में वो गीत गा रही है और गाया हुआ खत्म नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, इसलिए क्या हो गया, अपूर्ण भूतकाल, यानी जो पूरा नहीं हुआ हो वो अपूर्ण, जो पूरा हुआ हो वो पूर्ण कहलाता है। अब आगे बढ़ेंगे, लास्ट देखते हैं माँ खाना बना रही है, यानी माँ जो है वो खाना बना ही रही है और बनाया हुआ खत्म नहीं हुआ है, इसलिए क्या है, अपूर्ण है, यानी पूरा नहीं हुआ, पूरा होता तो पूर्ण भूतकाल। यदि यहाँ पे लिखा रहता माँ खाना बनाई है, माँ खाना बनाई है तो वो पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पे है माँ खाना बना रही है, इसलिए पूरा नहीं हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल।
तो संदिग्ध वर्तमान काल को देखेंगे, सबसे पहले लिखा है, इसका परिभाषा देखेंगे। लिखा है क्रिया के जिस रूप में कोई काम वर्तमान समय में, वर्तमान समय का बार बार हम बता रहे, वर्तमान मतलब अभी के समय में, और इससे पहले भूतकाल में बताए थे वो बीते हुए समय में। किस समय में? बीते हुए समय में। और वर्तमान काल की बात कर रहे हैं तो अभी के समय में, जो अभी घट रहा है घटना, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। बीते हुए समय में नहीं बात करें, यहाँ पे वर्तमान समय की बात करें। अभी के समय में संदेह पूर्ण हो, यानी शक हो, क्या हो? शक हो, कोई काम का पूरा होने या ना होने में शक हो, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अब जैसे हम शक की बात कर लेते तो यह काम जो होगा वर्तमान काल में देखेंगे। तो जैसे लिखा है राम किताब पढ़ता होगा, राम किताब पढ़ता होगा, यानी कोई शक कर रहा है, कोई बच्चे हैं या शक कर रहे हैं कि राम किताब शायद अभी पढ़ता होगा, यानी इससे में शक की बात है, तो इसलिए क्या हो जाए? संदिग्ध वर्तमान काल। दूसरा देखते हैं आज विद्यालय खुला होगा, आज विद्यालय खुला हो, यानी बच्चे को शक है कि शायद विद्यालय आज खुला भी है या नहीं भी हो सकता है, और बच्चे कंफ्यूज में, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं बच्चे आज विद्यालय खुला होगा, शक में है, इसलिए अभी क्या हो जाएगा? जब भी शक की बात हो और वह अभी के समय में हो तो वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। नेक्स्ट है माँ खाना बना रही होगी, माँ खाना बना रही होगी, यह भी हमारा क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल, क्योंकि हमें शक है कि माँ खाना बना रही होगी, क्या पता नहीं भी बना रही होगी, हम तो देख नहीं रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे जब कोई भी चीज देखा नहीं जाए और उसके बारे में बोला जाए और वह बात हमेशा शक में रहती है, जब भी शक की बात हो तो संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा। अब आगे देखेंगे, पांचवा है तात्कालिक वर्तमान काल, यानी तात्कालिक का मतलब क्या है? कोई भी काम है वर्तमान समय में हो रहा हो, खत्म नहीं हुआ हो और हो रहा हो, इसे हम कहते हैं, इसे हम अभी जस्ट देखे थे, जो खत्म नहीं हुआ हो उसे हम संदिग्ध, से पहले संदिग्ध वर्तमान काल को ही हम आसन्न, यहाँ पे तत्कालिक वर्तमान काल की बात कर ले रहे हैं। तत्कालिक वर्तमान काल में अभी जस्ट बता रहे हैं, इसे हम समझेंगे क्रिया के जिस रूप में कोई काम वर्तमान समय में हो रहा हो, यानी वह काम खत्म नहीं हुआ हो, कंटिन्यू चल ही रहा हो, क्या हो? चल ही रहा हो और वह खत्म नहीं हुआ हो, वह हमारा तत्कालिक वर्तमान काल कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्कालिक वर्तमान काल कहला रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा है आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, और राम लिख रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है, और ये हमारा तत्कालिक वर्तमान काल को ही हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, जो पूरा नहीं हुआ हो, जो पूरा नहीं हुआ। इस प्रकार हम यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल एक ही होते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे, बात कर लेंगे वर्तमान काल के भेद की बात, तो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल दोनों एक ही होते हैं, एक के ही दो नाम है, एक के ही दो नाम है, पूर्ण वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल। आशा है आप समझ गए होंगे। ये जो है ना 5 वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। यहाँ पे देखेंगे भूतकाल के 6 भेद होते हैं, और यहाँ पे देखेंगे वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तात्कालिक, और लास्ट पुनः हम बता रहे हैं कि अपूर्ण वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल दोनों एक होते हैं। क्लियर है? आशा है आप ये समझ में गए होंगे कि अपूर्ण और तात्कालिक वर्तमान काल एक होते हैं। क्या होते हैं? एक होते हैं। बस एक के ही दो नाम कर दिए गए, इसलिए आप इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा दोनों, और इसको याद रखिएगा कि वर्तमान काल के 5 ही भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। हमसे 6 हो गया है, इसे आप अपने नोट्स जब करिएगा तो उसमें 5 ही भेद लिखिएगा। क्लियर है?
अब आगे बढ़ते हैं और ये संभाव्य वर्तमान काल हमारा क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे संभाव्य वर्तमान काल का परिभाषा है क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में कोई भी कार्य वर्तमान समय में हो रहा हो या होने की वर्तमान समय में होने की क्या हो, संभावना हो, उसको ही हम कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। अब कोई भी काम है ना वर्तमान समय में होने की संभावना हो, हुआ नहीं हो लेकिन होने की संभावना हो, उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम देखेंगे वह किताब पढ़ा हो, क्या लिखा है, वह किताब पढ़ा हो, यानी संभावना है कि वह पढ़ा भी होगा नहीं भी पढ़ा होगा, ये हमारा संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। दूसरा है राम आम खाया हो, राम आम खाया हो, पता नहीं है यहाँ पे राम आम खाया हो। अब इसको पहचानेंगे कैसे, जब भी हम कोई भी शब्द वाक्य के आगे शायद लगाएंगे, क्या लगाएं, शायद राम आम खाया हो, यानी हमें से इससे पता चल रहा है कि वह संभावना है कि वह खाया भी होगा नहीं भी खाया होगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। नेक्स्ट देखेंगे शायद श्याम रोता हो, क्या पता श्याम रोता भी होगा नहीं भी रोता हो, ये संभावना की बात है, इसलिए यह क्या हो जाए, संभाव्य वर्तमान काल। इसमें हम और लिख कह सकते हैं शायद अभी वर्षा होगी, शायद अभी वर्षा होगी, हो तो नहीं रही है लेकिन क्या पता होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, संभाव्य हो जाएगा, यानी संभावना है। आशा करते हैं कि आपको वर्तमान काल भी समझ में आ गया होगा। जब वर्तमान काल का जब भेद पूछे, क्या पूछे, भेद, तो 5 ही बताना है, हम 6 बता दिए थे, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आगे देखेंगे भविष्य काल, क्या देखेंगे, भविष्य काल। भविष्य काल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी परिभाषा को देखेंगे। क्रिया के जिस रूप में कोई कार्य आगे आने वाले समय में हो, वह भविष्य काल कहलाता है। यानी कोई भी काम हम कर रहे हैं और वह काम आगे आने वाले समय में हो, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे हम देखेंगे गीता गीत गाएगी, यानी वह अभी गाई नहीं है और आगे आने वाले समय में हो सकता है गाएगी, इसलिए यह भविष्य काल में होंगे। आगे लिखा है आप ध्यान से पढ़ेंगे, हम अभी पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है आप नहीं भी पढ़ रहे होंगे, ऐसे एंजॉय कर रहे होंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो वो अब पढ़ेंगे अब आगे चल के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएंगे। अब देखेंगे आगे भविष्य काल की बात कर ले रहे हैं। तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 5 भेद और भविष्य काल के 3 भेद, यानी 653 याद रखिए, भूत वर्तमान और भविष्य। आगे है सामान्य भविष्य काल, दूसरा होता है संभाव्य भविष्य काल और तीसरा होता है हेतु मद भविष्य काल। अब एक बात और बताना चाहते हैं कि वर्तमान काल में हेतु मद नहीं आते हैं। वर्तमान काल में हेतु मद नहीं आते क्योंकि वर्तमान समय में एक काम से दूसरा काम होने का मतलब नहीं रहता है, क्योंकि वर्तमान यानी अभी तुरंत होने की बात होती है, इसलिए। और हेतु मद 2 ही में आते हैं, एक भूत में और दूसरा भविष्य में। तो 3 आते हैं, पहला देखेंगे सामान्य भविष्य काल, दूसरा देखेंगे संभाव्य भविष्य काल, तीसरा देखेंगे हेतु मद भविष्य काल। तो सबसे पहले सामान्य भविष्य काल की बात कर ले रहे हैं। सामान्य भविष्य काल को देखेंगे तो इसमें बताया गया, इसका परिभाषा है क्रिया के जिस रूप में कोई कार्य आने वाले समय में समान रूप से हो, सामान्य भविष्य काल कहलाता है। यानी कोई भी काम है ना आने वाले समय में समान रूप से हो, उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य भविष्य काल कहेंगे। जैसे हम देखेंगे वह घर आएगी, यानी आई नहीं है लेकिन आएगी, तो यह हमारा क्या कहलाएगा, सामान्य भविष्य काल कहलाएगा। दूसरा है आप व्याकरण पढ़ोगे, यानी अभी पढ़ रहे हो लेकिन आगे आने वाले भी समय में पढ़ोगे, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल। लिखा है राम किताब बेचेगा, यानी वह अभी बेच नहीं रहा है, बेचेगा, आने वाले समय में बेचेगा, इसलिए अभी क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल में संभावना की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, संभावना की बात करेंगे। तो देखेंगे कि क्रिया के
जिस रूप में कोई भी कार्य आगे आने वाले समय में होने की संभावना हो, क्या हो, होने की संभावना हो, वह संभाव्य भविष्यकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? संभाव्य भविष्यकाल कहलाता है। जैसे हम देखेंगे एग्जाम्पल, आज वर्षा होगी, क्या लिखा है? आज वर्षा होगी, यानी अभी वर्षा नहीं हुई है, शायद होगी, इसलिए यह भी संभावना व्यक्त कर रहा है या प्रायिकता है, इसलिए अभी क्या होगा? संभाव्य भविष्यकाल। दूसरा है परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, यानी आप है ना परीक्षा भी दिए नहीं है, शायद आगे परीक्षा देंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, और इस वीडियो को देखेंगे तो 2 से 3 नंबर जरूर पक्के आएंगे। अब आगे देखते हैं, और ये भी 2 से 3 नंबर अच्छे अंक लाने में आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो अभी जस्ट बताए थे परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे तो जरूर प्राप्त करेंगे। आगे लिखा है, तीसरा सेंटेंस है, हो सकता है कल मैं संधि पढ़ाऊं, हो सकता है कल मैं संधि पढ़ाऊं। इसमें भी संभावना की बात है, इसलिए यह भी हमारा क्या कहलाएगा? संभाव्य भविष्यकाल कहलाएगा, क्योंकि अभी हम संधि पढ़ाए नहीं है, और हो सकता है कल हम पढ़ा भी सकते हैं। तो अगला चैप्टर शायद संधि का होगा, इसलिए हम ऐसे वाक्यों को यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं। अब आगे लास्ट देखते हैं, भविष्यकाल का लास्ट है हेतु हेतुमद भविष्यकाल। क्या है? हेतु हेतुमद भविष्यकाल। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखेंगे। इसकी परिभाषा ये है, क्रिया के जिस रूप में, क्रिया का मतलब हम बार बार बता रहे हैं, क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम, यानी काम के जिस रूप में कोई भी कार्य आने वाले समय में, कोई भी कार्य आने वाले समय में पूरा होने पर दूसरे कार्य निर्भर हो। जैसे हम भूतकाल में बताए थे, एक काम से दूसरे काम निर्भर हो, इस कार्य से दूसरा कार्य निर्भर हो, लेकिन यह बीते हुए समय में होता है। लेकिन यह जो अभी बता रहे हैं, यह भी एक कार्य है, दूसरे कार्य से होंगे, लेकिन यह आगे आने वाले समय में होंगे। कैसे होंगे? आगे आने वाले समय में होंगे, भविष्यकाल में होंगे, इसलिए यह हेतु हेतुमद भविष्यकाल कहलाएंगे। जैसे हम पहला देखेंगे एग्जाम्पल, आप ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छे अंक लाओगे। अभी यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ोगे यानी भविष्य की बात कर रही है, यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छे अंक लाओगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं लाओगे। यहाँ पे एक बात है ना, एक बात जो है दूसरे बात पे निर्भर है, एक वाक्य जो क्रिया होती है वो दूसरे से निर्भर कर रही है, इसलिए जब भी निर्भर की बात आए वह हेतु हेतुमद भविष्यकाल कहलाता है। दूसरा है, वह कमाए तो मैं खाऊं, यानी एक बात है, वह कमाएगा तो मैं खाऊंगा, एक बात दूसरे बात पर निर्भर है, लेकिन यह क्या है? भविष्य काल में, इसलिए यह भविष्य काल होंगे। अब आगे है, यदि आप मेहनत करोगे तो अधिकारी बनोगे। देखिए अच्छी बात लिखे, यदि आप मेहनत करोगे यानी एक बात हो गई, मेहनत करोगे तो अधिकारी बनोगे। क्या बनोगे? अधिकारी बनोगे। ये भी हमारा क्या हो गया? भविष्य काल हो गया। और ये किस भविष्य काल में? हेतु हेतुमद। क्यों हो गए? क्योंकि एक बात दूसरे बात पर निर्भर होंगे। और आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो इस वीडियो में काल एवं इनके विभिन्न प्रकारों को अच्छे से समझे होंगे। और आप को यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट्स है या कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछें, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं साथियों, राधे राधे।